बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाजिर हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 4 लेकर। और हम वेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप लॉज ऑफ फिजिक्स में लिख सको, ठीक है, या उसको मेजर कर सको। एग्जाम्पल फोर्स, वेट, वेलोसिटी। और फिर दो किस्म की हैं, स्केलर एंड वेक्टर। ये कल मैं डिटेल में आपसे अच्छे से सब पढ़ा चुका हूँ, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ, चीज़ को याद रखिएगा। और वेक्टर के पास एक एडिशनल चीज होती है, क्या बेटा? डायरेक्शन। ठीक है। ये एक एमसीक्यू मैंने करवाया था आपको, देख लो आप। और इसके बाद फिर मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ मैंने इसकी आपको टाइप्स बताई थी। ये इसका यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर। वेक्टर को बेटा ऐसे लिखते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। ये इसके पास आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और ग्राफिकली इसको आप हेड टू टेल में भी ऐड करते हो, वगैरह वगैरह, सब मैंने आपको बता दिया था। ये फार्मूला आपने याद रखना है, दो वेक्टर को जमा करने का किसी एंगल से है। वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल बन रहा है, तो मुझे रिजल्ट निकालना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ये तमाम चीजें मैं कल डिटेल में बता चुका हूँ यार, आपको लेक्चर मिलेगा 1.5 घंटे का, इसको अच्छे से मैंने बच्चों की तरह पढ़ाया आपको, ठीक है। ये सब, फिर ये एक्स वाई जेड जो इन्हें हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्स वाई जी, और इनका सेम ओरिजिन पॉइंट है, तो ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो कोई वेक्टर भी है, ये 3D में है, और मैंने आपको ये 2D में बताया था, ये आपके पास 2D में है। और यहाँ से एंगल थीटा बनता है, ठीक है। तो वेक्टर कोई ए है, उसके पास ए एक्स ए वाई होता है, या ए जेड तीनों होता है, तो ये मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, ये वाला सही है। और आई जो है वो यूनिट वेक्टर है एक्स की तरफ, जे है वो वाई की तरफ, के आपके पास जेड की तरफ है। तो यार सब मैं बता चुका हूँ आपको, सब चीज़ें आप जरा देख लो यार, क्या कुछ कल और असाइनमेंट में, ठीक है मेरा बच्चा। ये सब मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ। होपफुली आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल मोर, ठीक है बच्चों। तो बच्चे हमारे पास आ जाएं तो हम शुरू करते हैं, क्या कह रहे हो? पीडीएफ के नोट्स भी अपलोड हुए हुए हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड हुए हुए हैं, ठीक है। नूर बेटा, पेंडिंग लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे करीब। चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, आसान असाइनमेंट दिया था मैंने आप लोगों को यार। आवाज मेरी किसको ठीक नहीं आ रही बच्चों? इज माई वॉइस क्लियर और नॉट? जरा सब बच्चे बता दें, माई वॉइस क्लियर और नॉट? लाउड एंड क्लियर है, ठीक है। मेजोरिटी को ठीक आ रही है, अगर किसी बच्चे को ठीक नहीं आ रही, इट्स मीन आपकी तरफ का इशू है। ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहां से आप सुन रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी मसला हो सकता है, आपकी तरफ से भी मसला हो सकता है, तो आप पहले अपना तरफ देखें। अगर आप अपनी तरफ से आप ठीक है, हेडफोन ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, तो इट्स मीन फिर मसला हमारी एंड से है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। और आज का लेक्चर, बिल्कुल हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है। और आपका पेपर जो है वो हमने जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे से निकालना है। हमारा जो एम है, हमारा एम क्या है? 20/20 इन फिजिक्स, ठीक है। जो हम एम लेकर चल रहे हैं वो 20/20 इन फिजिक्स। अगर आपके फिजिक्स में 20 नंबर आ जाते हैं पूरे, तो बाकी में कम भी ले आते हो, 50 पूरे करो ताकि आप इंटर हो जाओ। उसके बाद इंटर की परसेंटेज पे अपना काम निकालो, ठीक है। सो तो कल हमने वेक्टर्स को ऐड करते हुए देख लिया था। अगर बेटा वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे? सही है। जैसे मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाया नंबर, स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाया नंबर। नंबर से मुराद है कोई स्केलर क्वांटिटी, सही है। तो बेटा इसका कुछ भी नहीं होता, इसमें क्या होता है? आप लाइक एक नंबर है एम, एम इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
एनी स्केलर क्वांटिटी या नंबर, ठीक है। सही है, और आपको उसको वेक्टर ए से, और मैं मेरे पास कोई वेक्टर ए है, तो आप आपने क्या करना है, मुझे इस एम को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सिंपली सिंपली क्या होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास नया वेक्टर आ जाएगा। अब ये m की वैल्यू जो है वो बेटा कुछ भी हो सकती है, दिस m विल बी इक्वल टू, ये m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड कुछ भी नंबर, कुछ नंबर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये करता क्या है बेटा, ये कुछ भी नहीं करता। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, आपने इसको समझना है कि मेरे पास एक वेक्टर है, लेट वी हैव, ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है बच्चा, एंड मुझे इसको m से मल्टीप्लाई करना है, और m मैं कहता हूँ यहाँ पर बेटा m2 है, मुझे m से मल्टीप्लाई करना है, m2 है। तो m2 का मतलब ये है कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको डबल कर देगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल कर देगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो इसको तकरीबन डबल डबल बना दो, ठीक है। m2 है तो ये इसको उसने डबल कर दिया, ठीक है। तो m क्या करता है, या स्केलर वेक्टर के साथ क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, जो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देता है। अगर माइनस में होगा तो उसकी डायरेक्शन उल्टी कर देगा, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम फिनोमेना होगा, बट उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देगा, बस सिंपल ही आपने समझना है। इफ, अगर आप इफ m इज इक्वल टू -2, तो ये -2 और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल आप बचपन में बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो, देयर आर सो एग्जाम्पल्स जो मौजूद हैं। एम ए, एक्सेलरेशन के साथ मास मल्टीप्लाई किया, मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास एक नया वेक्टर बन जाता है जो कि होता है फोर्स, ठीक है। आप यहाँ पर बेटा कह सकते हैं ना कि एम यहाँ पर क्या है, एम आपके पास यहाँ पर मास है, ठीक है, वो वाला एम नहीं है, विच इज स्केलर। और बच्चा ए क्या है, एक्सेलरेशन, जो कि मेरा बच्चा वेक्टर है, सिंपल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इस सारा लिखने का मतलब ये था कि इसमें से एमसीक्यू सब जैसा भी है, आपने परेशान नहीं होना। एमसीक्यू जा सकता है कि भाई, इफ वी मल्टीप्लाई m बाय एनी वेक्टर, देन इट विल इंक्रीज अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड m टाइम, डिक्रीज अमाउंट m टाइम, डिवाइड, ये वो कुछ भी बना सकता है। तो आपने बस m जितना भी नंबर होगा ना, अगर 3 होगा तो 3 गुना बढ़ा देगा उसको, 10 होगा तो 10 गुना बढ़ा देगा। या देखो आप, मैं डबल किया है इसको क्योंकि m2 है, तो सिंपली a को 2a कर देगा। ये आपके पास इसकी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आप बोलते सर दें, तो बेटा एक और एग्जांपल भी हमारे पास है, बिल्कुल है, वो आपको दे सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी है बेटा, मोमेंटम की, मास इनटू वेलोसिटी, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, mv। सही है, ठीक है मेरा बच्चा, तो आपने इसको सिंपल रखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना इसको आपने। और डिवीजन के लिए है कि आपको m से डिवाइड कर देंगे तो वो सेम होता है, जो चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है बेटा, याद रखिएगा वही डिवाइड के लिए भी वही चीज होती है, जो चीज मल्टीप्लाई के लिए होती है मेरा बच्चा, डिवाइड के लिए भी वही होती है, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आज इसको हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट करके जान छुड़ाते हैं अपनी, ठीक है, इजी है, वो इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अगेन समझा दूं, एग्जाम्पल करा दी बेटा मैंने इसकी, एमसीक्यूज की मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो। इसकी एग्जाम्पल एफ इजिकल टू एम ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एफ इजिकल टू एम ए और एफ पी इजिकल टू एम बी आर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इसमें से एमसीक्यूज जैसा भी आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप लिख सकते हो, डिवाइड का भी वही से है, ठीक है बच्चा जी। अब ना
जरा वेक्टर को तोड़ के लिखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है। ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम डिटेल थ्योरी में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। कि लाइक आपके पास बेटा आ गई। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये बच्चा आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है मेरा बेटा। और ठीक है मेरा बच्चा, ये आपके पास। ओहो, समझ नहीं आ रहा, समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चा जी। तो अगर मैं बोलूं ये वेक्टर कोई वेक्टर ए है ना। कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर, ये बारिश की तमन्ना अच्छी नहीं फराज। कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो ख्याल कर। ठीक है, तो इस वेक्टर बेटा क्या क्या होता है आपके पास। ओहो, ये इसके पास बेटा ये इसका एक्स कंपोनेंट है। और यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूँ, ठीक है, तो ये इसका जो है वो वाई कंपोनेंट है। दोनों बेसिकली वेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है मेरा बच्चा, याद कर लो, आई होता है। और वाई की तरफ क्या होता है, जे होता है। ओहो, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। और मेरा बेटा यहाँ पर हमारे पास बन रहा होता है सेंटर में एंगल थीटा। तो खैर इसकी डेरिवेशन है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो अगर आपको इसमें ए एक्स निकालना है, वेक्टर है एक डेफिनेटली, तो पाइथागोरस थ्योरम और ये और वो लगा के, तो हमारे पास बेटा जो, सेम कलर नहीं होना चाहिए। तू खाओगे ना रोटी, तुझे रोटी खाओगे ना। तो बेटा जो आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा, या इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एरो नहीं डालते, तो बेटा वो होता है ए कॉस थीटा। सिंपल। आपने ए आपको गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो आप ए एक्स निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा जी। ए साइन थीटा, ठीक है बच्चा। पर वाला थोड़ा बड़ा लिख दिया है, बुरा लग रहा है, इसको भी छोटा लिखते हैं। ठीक है बेटा जी। तो कॉस और साइन ये फंक्शन है। आप कॉस 30, 30, 45, 60, 90 और 0, कम से कम ये थोड़े से निकाल के याद कर लो। आपको बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। मैं अभी निकलवा के शायद आपको सेंड भी कर दूंगा। तो ये आपने, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से आप रिजोल्व कर सकते हो और कंपोज भी कर सकते हो। कंपोज मीन जोड़ना। कंपोजिशन भी मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर मैं, आप कहते हो सर ये तो जोड़ दिया, अगर ए एक्स ए वाई के वन हो तो ए भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चा, बहुत आसान है। मैं इसकी डेरिवेटिव इक्वेशन वगैरह पे नहीं जाऊंगा। जैसे जाओ, तो मैसेज दे वैसे।
साधु वे देखेगा। ठीक है, बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इतना कर लो। तो बेटा पाइथागोरस ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, 90 डिग्री का एंगल है, ये सब आपको पता है। यहाँ करवाने की जरूरत है नहीं हमें। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आप अगर जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको निकालना, तो अगर ए निकालना है आपको तो रूट ले लो। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट में। जैसे हमने आपको मैग्नीट्यूड कल निकालना दिखाया था, तो वैसे ही इसका आ जाएगा। ओहो, साहब क्यों हो रहा है? ठीक है। और अगर आपको एंगल भी निकालना है, आप कहते हो सर थीटा डायरेक्शन बतानी है, ए की डायरेक्शन, थीटा मीन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो आपने बेटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई, ये आपको एमसीक्यूज के लिए वैल्यूज या चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, लेट वी हैव सम एमसीक्यूज ताकि आपको चीज क्लियर हो। बगैर एमसीक्यूज के तो मजा नहीं आएगा ना। आप लोगों ने चूंकि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं मेरा बच्चा, तो बगैर एमसीक्यूज के तो मजा आएगा ही नहीं। तो हम आपको एमसीक्यूज भी कुछ दे देते हैं। सो लेट वी हैव एमसीक्यू। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। ओए होए, ये खराब क्यों हो रहा है इतना? ये रहो बच्चों, ये रहा एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। बेटा नजर आ रहा है आप सबको? जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ। आप लोग इसकी डिटेल में जाएंगे थ्योरी की तो परेशानी होगी। चल इसमें कोई सवाल है बेटा, आप लोग पूछ लें। आई एम हेयर टू एंटरटेन यू, टू टेल यू। जी बेटा जी। यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? रिजॉल्व का मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक। जी बेटा बोले। जी वेक्टर को ब्रेक करना। यार मैंने तो तेज किया था, समझ नहीं आ रहा। यार आपको समझ नहीं आ रहा। मैं इसको करवा देता हूँ। देखिए बेटा समझ, आपने जस्ट एमसीक्यूज आपके पास आएगा कि आपके पास वेक्टर जो होता है ना उसके, अब कल वाली क्लास इन बच्चों ने नहीं ली, शायद उनको प्रॉब्लम हो रही हो। वेक्टर को अगर मैं एक्स वाई कंपोनेंट में लिखूँ ना, तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट एक्स और वाई होते हैं। ये 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो उसमें जेड भी होता है। तो एक वेक्टर के पास एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ठीक है। अगर वेक्टर आपका ए टोटली एक्स की तरफ है तो उसमें वाई कंपोनेंट जीरो होगा। डेफिनेटली जीरो होगा कि वो ए है ही एक्स की तरफ। और अगर ए वेक्टर पूरा मैं वाई की तरफ बना दूं, ये ब्लू वाला जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, अगर एक पूरा वाई की तरफ होगा तो फिर इसमें एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन अगर बीच में होगा तो दोनों शामिल होंगे। ठीक है। वेक्टर ए जो है वो उसमें एक्स भी होगा प्लस ए वाई भी होगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। मैं दोबारा बेटा यहाँ लिख देता हूँ कि जो ये मैंने बीच में बनाया ना कहीं एक्स और वाई के दरमियान में, तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए होगा ना बच्चा, ठीक है, उसमें एक्स भी वेक्टर होगा और बच्चा जी उसमें वेक्टर वाई भी होगा। ठीक है। अब जिन बच्चों ने कल की क्लास मिस की है तो उनके लिए मैं क्या करूं, थोड़ा सा परेशान वो लोग होंगे। सही है। और वेक्टर को बेटा कैसे लिखते हैं? वेक्टर को लिखते हैं उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो ए को मैं नहीं लिखता, लेकिन एक्स और वाई को मैं लिख सकता हूँ। तो ए का मैग्नीट्यूड तो ए एक्स ही कह लो, या साथ में डंडे लगा दो, लगाओ दो मोड लगा दो। अच्छी बात है, नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं है। और उसका जो यूनिट वेक्टर वो हमेशा बेटा आई होता है। एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर हमेशा आई होता है। ठीक है। प्लस ए वाई का मैग्नीट्यूड, और इसका जो यूनिट वेक्टर वो जे होता है। अगर बेटा ये 3 डायमेंशन होते हैं जो हमारी दुनिया है, 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि हम दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसमें जेड भी आ जाता है। ठीक है। ये 2 डायमेंशन है, इसमें आप दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर सकते हो एक्स और वाई में बस। जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है, आपकी कॉपी का पेज है, इसे 2 डायमेंशन है। इसलिए मैंने हर इसमें दो दो का लिखा है। ठीक है।
तो इसमें वेक्टर ए एक्स ए वाई है। अगर मैं वो भी लिखता हूँ तो आप बोलेंगे सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसमें फिर क्या हो जाएगा, उसमें ना वो जेड भी शामिल हो जाएगा। उसमें बच्चों जेड भी शामिल हो जाएगा। और जेड का फिर अगर मैं नीचे लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, बट वो हेयर है नहीं तो उसको मैं शामिल नहीं कर रहा। तो आपने ब्लैक वाले पे जोर देना है, ठीक है। तो वेक्टर दो से मिलकर बना हुआ है। तो रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वेक्टर को तोड़ना। मैं ए को एक्स और वाई में ब्रेक कर सकता हूं तो कोई फार्मूला होना चाहिए। तो बेटा ये इंटरमीडिएट है, इसको मैं अगर अगर आप इंटर का पढ़ रहे होते ना, आपने पेपर देना तो थ्योरी देनी होती, तो फिर मैं इसको आपको इसको राइट एंगल ट्रायंगल करके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पाइथागोरस परपेंडिकुलर वो सब लिखवाता, तो अब उसकी जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या आपको ए यहाँ पर शो कर रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए एक्स एक्स ए एक्स का मैग्नीट्यूड थीटा जो उनके दरमियान थीटा बन रहा है, ठीक है, जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है। इसका आप देख लें। और अगर आपको बस ए एक्स ए वाई की बना तो आप ए बना सकते हो। तो ये सारी मैथमेटिक्स है, आप याद कर लो। मिसाल के तौर पर बेटा देखो, अ वेक्टर डी हैज मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड मेकिंग एंगल थीटा 60 विद एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स एक्स कंपोनेंट। आसान है। कोई वेक्टर डी है। क्या है बच्चा जी? कोई वेक्टर डी है। आपने परेशान क्यों हो रहे हैं यार? परेशान होते हो तो मुझे परेशानी हो जाती है बेटा। कोई वेक्टर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो हम डी कहते हैं। ठीक है, डी का मैग्नीट्यूड गिवन है तो आप ऊपर तीर नहीं डालोगे, जो कि है 10 यूनिट। वो ठीक है, यू लिखो ना लिखो। और आपको बेटा थीटा गिवन है। ठीक है। अब आपको फार्मूला अगर याद होगा ना तो आप आंखें बंद करके बोलोगे सर ये तो हलवा है, कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है डी कॉस थीटा। आप यहाँ पर कॉस का फंक्शन लगाते हो। अगर वो यहाँ कहता फाइंड इट्स वाई कंपोनेंट तो फिर साइन थीटा लगता। ठीक है। तो बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं बच्चा जी। डी एक्स विल बी इक्वल टू, डी गिवन है 10 और कॉस गिवन है 60 डिग्री। अब ना कुछ आप वैल्यू प्लीज याद कर लेना। दो तो आपको याद है पक्की। दो तो आंखें बंद करके याद है कि साइन जीरो बराबर होता है, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, और साइन 90 बराबर होता है 1। इसके बाद कॉस 0 बराबर होता है डिग्री 1 के, और मेरा बेटा कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। ठीक है। 0 डिग्री को हम बेटा एक और बात याद रखिए, 0 डिग्री को आप कहते हो पैरेलल बी का वर्ड भी आएगा। तो पैरेलल का वर्ड जब आएगा तो आपने समझना है कि एंगल कितना है मेरा बेटा, 0 है। और जब वर्ड परपेंडिकुलर का आएगा तो मेरा बच्चा आपने ध्यान में रखना है, ये ट्रिक्स सारी याद रख लो। ठीक है। मैं निकालना भूल गया वरना आपको मैं बाकी भी निकालता। ठीक है, ये 0। इसके अलावा कुछ आप लोग ना याद कर लो निकाल के, अभी मेरे पास टाइम नहीं है वरना आप बताता मैं कि 30 45 और 60, साइन 30 साइन 45 साइन 60, कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60, ये तीन याद कर लो ताकि आप वहां पर आपको याद आ जाए। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना वहां पर, हम लोगों ने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ बट आप इसको याद कर लो। तो बेटा डी एक्स यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10, और कॉस 60 जो बेटा होता है ना, बेटा कॉस 60 जो हमारे पास होता है वो होता है 0.5। ठीक है। कितना होता है बेटा? 0.5। तो 0.5 का मतलब है 1/2 हाफ। तो 10 × हाफ या 10 को आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। तो एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। इस टाइप का सवाल कोई भी है तो आपने आके बंद करके कर लेना है। अमूमन तो वो इतनी गलत करेंगे कि यार कैलकुलेटर नहीं है तो या तो परपेंडिकुलर बोल देंगे या बोल देंगे पैरेलल। तो फिर बात हलवा हो जानी है, आसान हो जानी है। ठीक है। बट अगर नहीं बोलते तो फिर आपको थोड़ा सा याद करने हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप रिमेम्बर कर लो। मैं जो टाइम मिलता है मैं आपको बता दूंगा। बट आप ना, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ आप एंगल याद कर लो, ये आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। प्लीज रिमेम्बर
30 डिग्री। अगर मैं कॉस की बात करूं, ऊपर तो आपको याद है, वो तो आपको याद होने चाहिए। आप बेटा कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकाल लो रूट शूट में। अच्छा, वैल्यूज भी आएंगी √2/2, इस तरीके से आएंगी, या 1/√2, वो आपको नेट से मिल जाएंगी, आप लाजमी कर लो। नहीं मिलती मुझे कल बताओ, मैं कल लिखवा दूंगा आपको। ऐसे ही बेटा आप साइन की भी याद कर लो, ठीक है। ये आपकी अपने लिए आसानी होगी बेटा। अबे यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, सोचता वोचता नहीं हूँ, लिख देता हूँ। पता नहीं है ना। ओए हाय, कॉस साइन ऑन साइन 60 डिग्री। ठीक है बच्चा जी, इज दिस क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। अब तो इतना बच्चों की तरह समझाया यार, प्लीज अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। ओहो, सबको आ रहा है। इजी ट्रिक यही है बेटा कि आपने इसको याद करनी है वैल्यूज। यार भी बता दूं, इसकी ट्रिक भी है, मैं आपको ना उसकी वीडियो बना के कहीं शेयर कर दूंगा। वो हाथों के ऊपर है, मैंने निकाली थी 5 उंगलियों के ऊपर ना, तो कुछ इस तरीके से है। हाँ चलो, मैं बाद में अभी निकालूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। वेरी गुड, अगर सराश ने बताई तो एग्जैक्टली एक्सीलेंट यार। ठीक है ठीक है। अह, ये बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं मेरे बच्चों, कच्चे हमारे प्लाट हैं, कुछ तो ख्याल करो। हम्म, अच्छा जी, ओके जी। हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई, हो गया। अब चलते हैं आगे। और देखता हूँ बेटा इसमें कोई एमसीक्यूज। अरे यार, ये क्या कर रहे हो। मैं सुनता हूँ बेटा, सबकी बातें सुनता हूँ। यहाँ तक कोई बात आपको समझ नहीं है, मुझसे प्लीज पूछ रहे हो आप लोग। सो हियर वी हैव अनदर एमसीक्यू। तो ये रहा मेरे बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। शाबाश, इसको निकालें आप लोग। इसका आंसर जल्दी मुझे निकाल के बताएं, बहुत आसान है। दोबारा आपको वेक्टर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और आपको उसका एक्स, ठीक है। नो, इसके बाद इसमें आपको एक्स कंपोनेंट गिवन है बच्चा, इसमें आपको एक्स कंपोनेंट गिवन है। A vector E has magnitude 20 units and making 30 degree with x component. It's mean with x component mean ये आपके पास EX given है। और सॉरी, गलती, गलत, मैं गलत बता रहा हूँ। ये आपको E गिवन है, x के साथ वो एंगल बना रहा है, तो बेसिकली E गिवन है, ठीक है। आपको EY मालूम करना है, ठीक है। पार्शव ने दिमाग खराब कर दिया है। ये आपको x के साथ एंगल बना रहा है, मैं जरा बता देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि, बेसिकली बेटा वही कहना चाह रहा है कि ये आपके पास होता है ना एक्स कंपोनेंट मेरे बच्चा, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट होता है और ये वाई होता है ना। तो वो कह रहा है वेक्टर ई जो है हमारा, वो एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और कितना मैग्नीट्यूड, 20, ठीक है। आपको इसका एक्स कंपोनेंट या ई सॉरी वाई कंपोनेंट ई वाई मालूम करना है, ठीक है। सो
यहाँ पर लग जाएगा ई साइन थीटा। और बेटा जी आपके पास आंसर आ जाएगा 20 sin 30। मजे की बात, साइन 30 पॉइंट हाफ होता है। साइन कोस ना उल्टे चल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये बेटा आपके पास साइन 30 जो होता है ना बच्चे, वो होता है आधा, 0.5। चलो दो तो मैंने आपको ही बता दी। ठीक है, तो ये आंसर 10 आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब बस 45। हाँ, साइन वाई ई वाई मालूम करना है ना, तो साइन आ गया यहाँ पर। ठीक है जी, एंगल वो एक्स के साथ ही काउंट किया जाता है। एंगल को हमेशा एक्स के साथ ही काउंट किया जाता है। जी बिल्कुल, एमसीक्यूज करवाते हैं और भी इंशाल्लाह। सोन अरीशा, मैं बात करता हूँ यार, कल वाली रिकॉर्डिंग भी नहीं है। लेट वी हैव अनदर एमसीक्यू अपॉन दिस। हाँ फिलहाल नहीं है। अब फिर आगे चलते हैं बेटा। तो कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको बता देते हैं कि वेक्टर का जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, दो वेक्टर जब ऐड हो रहे होते हैं, जमा हो रहे होते हैं, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले तो बेटा वेक्टर्स कम्यूट करते हैं आपस में। सबसे पहले जो आपने याद रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते? जी बिल्कुल फॉलो करते हैं। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐसे जमा करो बच्चा, आप दो वेक्टर्स को ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। बी प्लस ए करो, ठीक है। मैं ए प्लस बी करता हूँ, आंसर मेरे पास कुछ आता है। बी प्लस ए करता हूँ, सेम आंसर आता है हर बार। तो इसका मतलब है, मतलब इक्वल आ रहा है। इट्स मीन हाँ, और ये प्रूवन है। आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आपके पास आंसर हमेशा, पढ़ाना पड़ता है, आपके पास आंसर हमेशा आर ही आएगा। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूट करना। ठीक है, इसे कहते हैं कम्यूट करना या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना। जी बिल्कुल फॉलो करता है। ये प्रॉपर्टी एमसीक्यूज में आ सकती है, इसको आपने याद रख लेना है। ये दो के लिए थी, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा दो वेक्टर्स के लिए होता है। आपके पास अब तीन वेक्टर्स हैं, तो वहां पर फिर आती है एसोसिएटिव लॉ। कौन सी आती है मेरा बच्चा? एसोसिएटिव लॉ। डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम अपना बचाएंगे हम लोग, ताकि बारिश का भी मौसम है। इसमें बेटा आपके पास तीन वेक्टर होते हैं। तो तीन वेक्टर्स को लिखने का मतलब क्या है कि मेरे पास तीन वेक्टर हैं।
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और यहाँ भी मैं लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। सही है। तो अगर मैं पहले बी और सी को जमा करूं फिर उसमें ए जमा करूं, या अगर मैं ए और बी को जमा करूं, ए और बी को जमा करूं पहले, तो कोई ना कोई आंसर आएगा ना, कोई ना कोई आंसर रिजल्ट आएगा। फिर उसको मैं सी में जमा करूं, या मैं पहले बी और सी को जमा करूं, जो भी आंसर है उसको मैं ए में जमा करूं, तो हाँ, आंसर सेम आएगा, इक्वल होगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, फॉलो करता है। अगर मैं आपको सिंपल नंबर्स की फॉर्म में बताऊं कि नंबरों में आप कैसे समझ सकते हो, बेटा नंबर्स में इसको आप यूँ समझ सकते हो कि मैं 2+3 करता हूँ या मैं 3+2 करता हूँ, तो नंबर्स हमेशा आपस में कम्यूट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। जब मेरे पास 3 नंबर है, 1+4 करूं मैं, फिर उसमें 6 जमा करूं, या मैं 1 के बजाय पहले 4 और 6 में जमा करूं, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आप करके देख लो। 4 और 1 5, 5 और 6 11, या 6 और 4 10, 10 और 1 11। तो ये आपने यूं समझना है। तो वेक्टर इसको रूल को फॉलो करते हैं, एसोस कम्यूटेटिव को भी और एसोसिएटिव को भी। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल कि मैं डायग्राम बनाऊं, वहां पर मैं रिजल्टेंट बनाऊं, ये वो, तो क्योंकि थ्योरी का पेपर तो होना नहीं है। आपको इसके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ये नोट्स आपके इंशाल्लाह काम आएंगे जब आप एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज कर रहे होगे, तो उस पर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो प्रिसाइज आपको नोट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एडिशन के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन थी पूरी हो चुकी है। आई एम सीइंग कि कुछ आपको इनमें से और एमसीक्यूज मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, देखा जाए तो। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। चले, मुझे कुछ सवाल मिला नहीं है, कोई मिलता तो मैं बताता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, समझ में आ गया आप लोग को। हाँ बच्चों। मैं बिल्कुल अयान कहता हूँ यार, मैं फिर दोबारा पूछता हूँ कि यार क्या मसला है। मैं पूछ लेता हूँ, मैंने कल भी कहा था भाई, माई साइड फ्रॉम माई एंड मैंने अपलोड कर दी है। अब वो थोड़ा सा शायद इशू आ रहा होगा, बारिश हो रही है ना, ऑफ भी चल रहा है, ऑफ भी चल रहा है, बारिश हो रही है, तो इसलिए अब थोड़ा सा। ठीक है। क्लास हो रही है। मैं करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह एमसीक्यू दे दूंगा। मैं आज करवाता हूँ, मैं आज करवा देता हूँ। ठीक है बेटा। इज दैट क्लियर? चलो किराया कर देता। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब जरा बात करते हैं, ये तो जमा तफरीक तो बहुत हो गई। अब वेक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर क्या होगा। ठीक है। कुछ एग्जांपल ऐसी होती हैं जिनमें वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो अब क्या होगा। तो ये हमारे पास एक नया, थोड़ा सा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स के लिए। भाई कुछ हाथ कौन खड़ा, बाकी बच्चे मैसेज नहीं करेंगे। इजहान, इजहान पूछो बेटा, क्या सवाल है इजहान के लिए। इजहान, क्या सवाल है बेटा, पूछो। प्राइवेट कर दो तुम,
तो ये बताने के लिए आपने हाथ खड़ा किया, वाह भाई वाह। ठीक है बच्चा। सो लेट्स वी हैव, आप लोग मुझे सजेशन ना दें, ठीक है। ओहो, कभी हमारा भी दिमाग आउट हो जाता है। ठीक है, समीर है हम भी। जानते हो समीर को? समीर को जानते हैं आप लोग? वो प्ले खत्म हो गया। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो फिर आपके पास क्या होगा, क्या सीन होगा, या क्या चलेगा, ठीक है। तो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास दो किस्म के आंसर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो या तो उसका आंसर भी एक वेक्टर आएगा, या फिर स्केलर आएगा। सो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर में भी एक वेक्टर आ रहा हो, तो उससे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो क्या होता है बेटा? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में भी आपके पास एक नया वेक्टर है, इफ वी, मैं आपको लिखवा दूं। सो मैं डेफिनेशन इसकी आपको लिखवा देता हूँ, ये एमसीक्यूज में आ जाती है। व्हेन टू, रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इज अ वेक्टर। ठीक है। सो इसकी एग्जांपल बेटा ये है कि दो वेक्टर्स हैं और उनको आपने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर में आपके पास एक नया वेक्टर सी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लगाते हैं क्रॉस, वहां से इसका नाम पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट। आंसर चूंकि वेक्टर आ रहा है, तो इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी पड़ गया है, ठीक है। अगर मैं इसका आपको बताऊं, तो इसमें ये होता है। कोई वेक्टर बेटा ए है,
ये थोड़ा सा आप समझाने के लिए। सही है। दिस इज एनी वेक्टर। इसका हमने क्रॉस लिया किसी वेक्टर बी के साथ। ये एक एक्स वाई एक प्लेन है, ठीक है। किसी वेक्टर का हमने रख लिया, तो हमें रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलेगा। हमें रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि अब ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं तो डिपेंड करता है कि आप एंगल किस तरफ मूव करवा रहे हो। अब अपनी उंगलियों को ना, अपना थंब ऊपर करो और फिंगर को रोटेट करो। तो जब आप अपनी फिंगर को इस थीटा की डायरेक्शन में रोटेट करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो नया नया वेक्टर बन रहा है ना मेरा बच्चा, वो ना ऊपर बन रहा होगा। जो नया वेक्टर बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा होगा। अगर आप अपना थंब ऊपर करो तो आपका जो हाथ है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा जहां मैंने एंगल को घुमाया है, ठीक है। ये नया वेक्टर बच्चों क्या है? ठीक है, तो आप चूंकि आपने अपना सीधा हाथ यूज किया है, ठीक है, ऐसे आपका कुछ थंब आपका ऐसे हुआ होगा। आप अपनी उंगलियों को घुमाओ। कैसे घुमाओ? छोटी कहाँ गई? हाँ, ये उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये ठीक है। ये एंगल आपका कैसे घूम रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ होगा। इससे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। तो आप राइट हैंड रूल से पता कर सकते हो नया वेक्टर कहाँ बनेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। और ये सी अगर मुझे निकालना हो मेरे बच्चों, तो अब डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। अगर आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आपने सिंपली इसको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और साइन थीटा करना है। और चूंकि वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर भी होता है तो एक यू लगा दो आप, ये समझाने के लिए। और अगर आपको सी का खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, अगर मैं सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए बी साइन थीटा, बस ए बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर तब लिखते हैं जब आप वेक्टोरियल फॉर्म लिख रहे हो। ए बी साइन थीटा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चा। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है या नहीं है बच्चों, मुझे बताओ प्लीज। अगर आप सबको समझ आता है, फिर हम आपको एक शेर सुनाएंगे फिर इसके ऊपर। इज दैट क्लियर? अल्लाह, ओहो, समझ नहीं आ रहा। इसको समझ नहीं आ रहा भाई। अपने हाथ की उंगलियां घुमाओ घड़ी की उल्टी तरफ। घड़ी जैसे चलती है ना, वैसे नहीं घुमाओ, उसकी उल्टी तरफ घुमाए घड़ी। तो आप अपना अंगूठा जो आपको डायरेक्शन बताएगा कि नया वेक्टर सी किस तरफ बनेगा। यार 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 यार। हम्म, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, करके दिखाना पड़ेगा। मुझे बताओ, हम आपको नजर आ रहे हैं? किसी को आ रहे, किसी को आ, बेटा ये देखो, ये आपकी फिंगर है, ये थंब है, एंटी क्लॉकवाइज ये है, ठीक है। ये, तो मैंने एंगल को ना एक्स से वाई की तरफ लिया, ए से बी की तरफ। ऐसे जब आप घुमाएंगे तो आपका जो थंब है वो सी की डायरेक्शन बताएगा। अगर एंगल उल्टा घुमाएंगे तो आपका थंब डाउनवर्ड हो जाएगा। इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपका थंब अप अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा जी। सो अब क्या है? देखो भाई, दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करो ऐसे कि उसका आंसर भी एक वेक्टर आए, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। उससे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब आप करेंगे तो आपके पास नया वेक्टर एक सी आ जाएगा।
सी इज द न्यू वेक्टर, ए क्रॉस बी नया वेक्टर सी आएगा। अब चूंकि वेक्टर आया तो उसी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। तो वो बताता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल टेल्स अस, मैं यहां लिख देता हूं, दी डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर जो कि सी बनेगा आपके पास। ठीक है। और ये आपने, ये चीज आपने याद रखनी है कि जो सी बना है ना बच्चा, वो है ए बी साइन थीटा। अगर आपको ए और बी गिवन होंगे, अक्सर एमसीक्यूज में थीटा गिवन होगा, तो आप सी निकाल सकते हो अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तो। इसकी बेटा एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल्स बेटा देख लो आप लोग। आपने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से। इसकी एग्जांपल आपके पास है टॉर्क की। टॉर्क बेसिकली होता है मूवमेंट आर्म, जो कि वेक्टर लिया जाता है क्रॉस फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बेटा इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो सर्कुलर मोशन में आपके पास जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियल वेक्टर या रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये इसके एग्जांपल है। ये आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है, जब मैं आपको इंशाल्लाह सेकेंड में पढ़ेंगे आप लोग, तो Q इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस होता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, इसके अलावा भी। ठीक है बच्चा जी। कुछ मैं इसकी आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, वो आप लोग बेटा लिख लो। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, क्या सवाल है? उस पास से मूव करो, उस पास से मूव करो, मेरे को याद नहीं। अगर आपको आई जे के की फॉर्म में गिवन हो तो आप मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। 11 पे बेटा। सर्कुलर मोशन में जो आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेटा, उसकी एग्जांपल है वो। बिकॉज के, देखो आप, आर और एफ दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो टॉर्क आता है। टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आर क्रॉस एफ। आर को जब आप एफ के साथ क्रॉस लोगे तो आपके पास टॉर्क आता है। तो आपने क्यू वी क्रॉस भी पढ़ा होगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि वेलोसिटी और बी का क्रॉस करने से आती है। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सर्कुलर मोशन में आपने आर ओमेगा पढ़ा होगा। आपने ना सर्कुलर मोशन में आर ओमेगा बहुत पढ़ा होगा, विजुअल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। वो भी इसकी एग्जांपल है। अगर आप उसको देखो, एक्सेलरेशन जो होता है, आपने तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा पढ़ा है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, बेसिकली वो, अगर आप उसको वैसे देखो ना, आपको वहाँ जल्दी में पढ़ा तो देते हैं, बट देखा जाए तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रेडियस की वेक्टर क्वांटिटी, इनका क्रॉस होता है। ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बेसिकली एग्जांपल, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये एक्सेलरेशन तो है वेक्टर क्वांटिटी। सही है, तो ऐसी एग्जांपल्स हैं। आपने इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। कुछ बेटा मैं इसकी आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं।
खसूसियात। तो ये आप लोग आंखें बंद करके आपको आनी चाहिए। पहली बेटा कौन सी? ठीक है। तो क्या होगा बच्चे? तो आपके पास क्या होगा? आपको पता है सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है ना। और आपको पता है साइन 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री। तो साइन 90 होता है 1, तो वो आएगा नहीं। तो सिंपली आपने दो को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। परपेंडिकुलर मीन। नंबर 2 बच्चे। तो बेटा ये आंसर जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा? इसका मतलब ये है कि एंगल है जीरो। पैरेलल का मतलब ये होता है क्या? जीरो है। और आपको पता है कि साइन जीरो बच्चे क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। थीटा ना जीरो मीन पैरेलल है। ठीक है। ये कंडीशन। ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरा, नोट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, ये आपने जहन नशी रखना है। वेक्टर्स, ये एमसीक्यू जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चा? कि आप ए क्रॉस बी करो, या बी का क्रॉस ए के साथ लो। इक्वल नहीं आएगा, बल्कि माइनस आता है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप ए क्रॉस बी लेंगे तो वेक्टर ऊपर बनेगा राइट हैंड रूल के मुताबिक। बी क्रॉस ए करेंगे तो आपका वेक्टर जमीन या नेगेटिव की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ, राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो ये प्रूव नहीं होता, इसलिए डू नॉट कम्यूटेट या कम्यूटेट लॉ फॉलो नहीं करते, ये आपने ध्यान रखना है। और एमसीक्यूज में आपने भंड नहीं मारना। ठीक है मेरा बच्चा। सही है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि बच्चे ने कहा कि सर वो मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। मेरे साथ साथ बेटा आप लोग देखते हैं कि जो वेक्टर होगा ना, वो आपके पास बेटा क्या होगा मेरा बच्चा? वो वेक्टर आपके पास ना ए बी आई जे के फॉर्म में भी हो सकता है। सही है। वेक्टर आपके पास जो गिवन होगा वो आई जे के फॉर्म में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वेक्टर ए है, वो है ए एक्स और एक्स का आई यूनिट वेक्टर, ये तो आप सबको पता है। वाई, वाई का जे यूनिट वेक्टर है मेरा बच्चा। और ए जी, इसका जो है वो के यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा। और ऐसे ही वेक्टर जो बी है, लाजमी नहीं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो, तो बी एक्स आई भी हो सकता है,
हो सकता है बी वाई जे। ये वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखने का तरीका है, ठीक है, याद रखिएगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखने का वेक्टर्स को तरीका है, ठीक है। यू भी हो सकता है। अब यहां पर आपने कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि अगर मैं वेक्टर ए वेक्टर का आई, यूनिट वेक्टर्स रियल में वेक्टर्स होते हैं, इनके भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट होते हैं। मैंने कल आपको जब न्यूमेरिकल करवाया था, तो जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला याद है, उसमें आई जे के पूरा एक वेक्टर बन रहा था ना। ठीक है बेटा, पूरा एक वेक्टर बन के आ रहा था। इस मीन कि यूनिट वेक्टर आप पूरे एक वेक्टर होते हैं, बस इनका मैग्नीट्यूड वन होता है, लेकिन होता है पूरा का पूरा वेक्टर है। ठीक है, वो नहीं कुछ कुछ अल्लाह माफ करे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि बेचारे उनके कद छोटे रह जाते हैं। वो टोटली वो मर्द होते हैं बट उनका कद छोटा रहता है, बट वो मेल या फीमेल हो सकते हैं। तो ऐसे ही ये पूरे के पूरे वेक्टर होते हैं, बस इनका मैग्नीट्यूड वन होता है, याद रखिए आप लोग। ठीक है। तो अगर मैं ए वेक्टर का आई और बी वेक्टर का जे, बी वेक्टर के आई से क्रॉस करूं तो क्या होगा? अगर मैं ये वेक्टर आई लिया मैंने ए से, और ये मैंने आई लिया बी से, इनका अगर मैं क्रॉस करूं तो बेटा हमेशा आंसर जीरो आएगा। या मैं ए का जे लूं और बी का भी जे लूं, या मैं बच्चों के लूं और सी का भी के लूं, तो बेटा इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। क्यों? आपको पता है भाई, सेम डायरेक्शन होगी ना। ए का जो आई है, बी का भी, ए का भी एक्स की तरफ है, बी का भी एक्स की तरफ है, सेम डायरेक्शन है। तो थीटा हो गया 0 डिग्री, साइन जीरो होता है, जीरो सब जीरो हो गया, इसलिए जीरो आता है, बिकॉज ऑफ पैरेलल कंडीशन। ये लिख लो, हो सकता है एमसीक्यू इसमें से बन जाए। क्यों आता है? फिजिक्स के लिए हमारा एक शेर है, बिछड़ कर तुझसे ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिल्कुल, बिछड़ कर तुझसे ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। ये हमारी तरफ से फिजिक्स के लिए, ठीक है। हाँ बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? प्लीज कोई है तो पता है। अरे वाह वाह नहीं करो, मुझे छेड़ो नहीं। फिजिक्स वाले अमूमन शायर होते हैं। बस, हमारा गम फिजिक्स के लिए ये। नो, इट्स फॉर फिजिक्स मोनिस, मैंने पहले मेंशन कर दिया था। माय दिस स्पेशल शेयर फॉर माय फिजिक्स। जी बिल्कुल, लाजमी बात उनकी ट्राई करनी है आपने बच्चे। करवा देंगे, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो हमने वेक्टर वाला करना है ना मेरे बच्चा। ठीक है। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर कंडीशन में लूं, तो ये आप सबको पता है, अगर मैं आई का क्रॉस लूं जे के साथ, ठीक है। बल्कि आप ना एक छोटी सी याद कर लो, एक छोटा सा मैं आपको याद रखाता हूँ कि ये मैंने बनाया आई, ये मैंने बनाया जे, और ये मैंने बनाया के। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो बेटा आप आई का जब जे के साथ लोगे, आई का जे के साथ क्रॉस लोगे तो के आएगा। जे का के साथ लोगे तो आई आएगा। के का आई के साथ लोगे तो जे आएगा। ठीक है, ये आप इसको याद रख लो, मैंने आपके सामने के लिए बता दिया ये जरा, कि आई क्रॉस जे करोगे तो आवेगा के, ऐसे ही जे क्रॉस के करोगे तो आएगा आई, ऐसे ही के क्रॉस आई करोगे तो आएगा जे। चूंकि ये पूरे के पूरे वेक्टर्स होते हैं ना बच्चे, इसलिए एक नया वेक्टर आएगा जो कि यस। जी बच्चे, फरमाए हुक्म करें, बोले।
दुआ मैं कल का बेटा करवा दूंगा ना, क्यों परेशान हो रही हैं आप। मैं करवा दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। क्लियर है सब। हाँ, कल के मैं करवा दूंगा, परेशान ना हो आप लोग। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा। बिल्कुल। तुषार कुमार, आपने जबरदस्त बात कही। अगर आप ऑर्डर चेंज रिवर्स चल पड़ेंगे तो फिर माइनस आएगा, ठीक है। अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ना, तो इसलिए फिर माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पर आप तुषार की हम बात लिख देते हैं, तुषार वेरी गुड। आपने अच्छी तरफ ठीक है। चलिए इसे कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ताकि आपको साथ साथ एमसीक्यूज कर लेंगे ना यार, तो बाद में फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। when at the end। जी बच्चों, जरा मुझे बताएं। बहुत आसान है। बिल्कुल, मैंने बता भी दिया है आपको ना। हाँ, अब तो इसमें क्या, अब इसमें क्या छुपाना। तो बेटा ये राइट हैंड रूल से जो है आप इसको। सही, राइट हैंड रूल से आपने इसको बताना है। सही है। लेट वी हैव another from its properties। सो जी बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। एनीबडी हियर। इसका आंसर क्या होगा अगर दो वेक्टर्स। अरे वाह, सो सिंपल था। तो सवाल कैसे भी जो है वो घूम के आ सकता है। चले चले चले, गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इस सवाल से बस मुश्किल ही आते हैं, लेकिन आ जाते हैं तो फिर फंसा देते हैं। अब जैसे बच्चे ने पूछा था, अगर वेक्टर क्रॉस हो रहे हैं और ऐसे गिवन हो, थीटा के बजाय ना आपको यूं भी दिए जा सकते हैं, आई जे की फॉर्म में, वी जे प्लस के। तो इसका अब आपने कैसे निकालना है। तो जो बच्चे जिन्होंने एफएससी पढ़ी हुई है ना, उनको तो आइडिया होगा अच्छे तरीके से कि आप इसको मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करते हो ना। तो वहां पर आपके पास टाइम होगा, तो आपने तो इसको बेटा मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करना है। मैट्रिक्स के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, मैं आपको यहाँ जल्दी जल्दी सिखा देता हूँ। मैथमेटिक्स की चीज़ है, बट मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ कि जैसे ना आपके पास दो वेक्टर है ना बेटा।
बेटा इसको गौर से देखना, ठीक है। ए जिसमें खाली आई और जे है, आई प्लस जे है। और बेटा जी वेक्टर बी आपके पास गिवन है, जिसमें आपके पास जस्ट जे और के है। इसका बेटा आपने निकालना है क्रॉस। ये आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आंसर भी एक नया वेक्टर ही आएगा। तो बेटा इसका निकालने का तरीका क्या और क्या है? बेटा इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ आई लिखते हो और एक बनाते हो डिटर्मिनेंट माइनस जे, और यहाँ बनाते हो डिटर्मिनेंट, फिर प्लस के, यहाँ बनाते हो डिटर्मिनेंट। ठीक है। अभी इससे मुराद क्या है? चले, लगता है आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा ये चीज। क्या है, आपको ट्रिक से समझा दूँ ज्यादा बेहतर है। देखो बच्चे, मेडिकल वाले भी है ना, उन्होंने मैथ पढ़ी भी नहीं है। आप जो एक रोज भी लिखते हो बेटा, याद रखना, पहले आप एक बड़ा बना दो डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो लिख दो आई जे के। सही है, आई जे के। अब वेक्टर ए में आई के साथ क्या है बच्चों? पीछे क्या लिखा हुआ है? वन, तो आ जाएगा वन। वेक्टर बी में जे के साथ क्या है बेटा? वन, तो आ जाएगा वन। के है ही नहीं तो क्या आ जाएगा? जीरो। ऐसे अब वेक्टर बी को देखो, बी में आई नहीं है तो नीचे आ जाएगा जीरो। जे के साथ वन है, के साथ वन है तो वन लिख देंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम कोई? बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम प्लीज बताएं। आपने दो डंडे बनाए, ये मैथ वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आसानी होगी। हाँ नहीं, मैथ वाले तो जीते हैं ना यार, मैथ वालों की तो प्रॉब्लम, मैं तो मेडिकल वालों को सोच रहा हूँ, उन बेचारों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपने दो डंडे बना दिए, ऊपर आई जे के लिखा। फिर वेक्टर ए में देखो आई के साथ क्या है, जे के साथ क्या है, के साथ क्या है। ठीक है, तो आपने नीचे लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर वन वन है तो मैंने लिख दिया। और ए में देखो के है ही नहीं, जो जो नहीं उसको जीरो लिख दो। और प्लस माइनस में है को आपने ख्याल रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप सब बच्चे तो, मेरे बच्चे सारे बराबर है ना, तो सही है, मैं इसको करवा देता हूँ बस। सही है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है? उसके बाद बेटा आपने करना है कि आपने आई लिखना है और ऐसे बना देना है, फिर माइनस जे, और फिर आपने ऐसे बना देना है, फिर प्लस के, और आपने इसको ऐसे बना देना है। अब यहाँ पर दो दो आएंगे। अब आई आई लिखा है तो आई आई के नीचे क्या है? छोड़ दो। जो खाली जे के नीचे है आपने वो लिख दो। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। बेटा मैंने आई लिखा ना, तो आई के नीचे जो है वो मैं छोड़ दूंगा, खाली इसको लिख दूंगा बस। ये चौकोर लिख दिया मैंने, ठीक। सही है, ये आपके समझाने के लिए। तो क्या है? वन वन जीरो वन। ऐसे ही जब मैं जे लिखूंगा, जे के नीचे जो है छोड़ दूंगा, जो आई के नीचे नहीं आ रहा है वन जीरो वो आ जाएगा, जे वाले छोड़ दो, और के जीरो वन आ गया। ठीक है बच्चा जी। उसके बाद के लग, तो के नीचे वाले छोड़ दो, वन वन जीरो वन। ठीक है, आ गया। अब इसको खोल देंगे। खोलते बेटा कैसे है? खोलते इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो वन वन जार वन, बीच में माइनस आएगा। वन को जीरो से मल्टीप्लाई करो ऐसे क्रॉस में,
वन जीरो जार जीरो, ये जीरो आ गया। फिर माइनस जे, माइनस जे फार्मूले का है। अब दोबारा क्रॉस करो, वन वन जार वन, माइनस जीरो जीरो जार जीरो, फिर प्लस के आ गया। वन वन जार वन, क्रॉस में आपने देखना है, माइनस जीरो वन जार जीरो। ठीक है बच्चा। अब क्या आ रहा है, एक में से जीरो निकालो, एक बचा, एक आई, वन आई, वन लिखते नहीं है तो मैंने आपको समझाने के लिए। माइनस, माइनस वन जे, क्योंकि वन में जीरो वन बचेगा, और प्लस वन के। बेटा ये वन वन लिखते नहीं, ठीक है, ये मतलब आई माइनस जे प्लस के। तो आपके पास यहाँ पर आई माइनस जे प्लस के, ये आंसर आ जाएगा। अब ये आप, आपको समझने के लिए मैं इसका फार्मूला आपको लिख देता हूँ, तो बेटा आपने वहां से कर लो। जिन बच्चों को समझ नहीं आया ना, उनके लिए मैंने इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। परेशान ना हो बेटा, परेशान ना हो, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत हल्का लगेगा। इतना आसान बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, मैं मुश्किल वाला दो, मैं बोलूंगा नहीं बेटा आसान ही करो। आप लोग बोलेंगे नहीं सर मुश्किल वाला दो, मैं बोलूंगा बेटा आसान वाला करो। आप लोग बोलोगे सर मुश्किल वाला दो, मैंने बोलूंगा तो ए एक्स आई, ये मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, प्लस, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के। ठीक है। अगर तो ऐसा मुश्किल में एमसीक्यूज आता है तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको सवाल भी दे देता हूँ। बी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, एक जनरल फॉर्म है ना। जैसे आप एफ, मैं आपको कल बताया था, फोर इक्वल टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, तो आप इसको एक जनरल फॉर्म है। तो अगर आप इसको दोनों क्रॉस लेना है बेटा जी, तो आप आपने क्या करना है, अगर मैं कहता हूँ इनका ए क्रॉस बी लो, तो आपने इनको ऐसे करना है कि ए क्रॉस बी लिया, उसके बाद आपने दो डाल दिए डंडे, डिटर्मिनेंट कहते हैं इनको। सही है मेरा बेटा, आपने दो लंबे लंबे डाल दिए डंडे। इन रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपको भूलेगा ही नहीं, आप बोलोगे इतना हलवा, मैं बोलूंगा हाँ, आप बोलोगे बहुत हलवा, मैं बोलूंगा। अच्छा, ये आपके पास ऊपर आपने लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया जे, यहाँ लिख दिया कि मैं बार बार कैप नहीं डालूंगा भाई, मुश्किल हो रही है। उसके बाद आई के साथ जो आ रहा है, जो भी नंबर टू थ्री फोर या माइनस में आ रहा है, तो आपने पूरा माइनस ही लिखना होगा, ठीक है, याद रखना माइनस। यहाँ पर आपने लिख दिया ए एक्स, जे के साथ ए वाई, इसके साथ ए जेड, नहीं आ रहा तो जीरो आ जाएगा, लिखना लाजमी है, जैसे वहां पर जे नहीं था ना कई बार, तो जीरो। फिर जो बी के साथ आ रहा है, बी एक्स, उसके बाद बी वाई, उसके साथ बी जेड। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है बच्चा जी, बहुत आसान है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद आपने आई लिखना है, और जो आई के नीचे छोड़ दो, खाली ए वाई, आई के नीचे छोड़ दिया ए वाई ए जेड, फिर बता रहा हूँ यहाँ कोई ना कोई नंबर हो सकता है, और बी वाई बी जेड। ठीक है, ये जेड है, आई थिंक मैंने बोला था उसको, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला आएगा, और आपने लिख देना है, जो जे के नीचे है सब छोड़ दो, बचेगा ए एक्स और ए जेड और बी एक्स और बी जेड। फिर आएगा प्लस के नीचे छोड़ दो ए एक्स ए वाई, और बी एक्स बी वाई। ये बेटा मेडिकल वालों के लिए है, सॉरी यहाँ पर एक्स आएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है बेटा, आपने आई लिखा, आपने क्रॉस किया, ए वाई जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई किया बी जेड के साथ, फिर माइनस डाला, और ए वाई को बी जेड के साथ, और ए जेड को बी वाई के साथ। माइनस जे फार्मूले वाला आ रहा है, और ए एक्स को आपने क्रॉस में किया, और माइनस फार्मूले का ए जेड बी एक्स, और फिर प्लस के आएगा, आपने ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो बस इसको मेरा आपने इतना सा कर लो। ये मेथोडोलॉजी है, इसको याद रख लो एक बार। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूँ, वो करोगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक। एक ही सवाल देता हूँ मैं आप लोगों को बेटा, इससे कर लीजिएगा। ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, और बी इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के। सही है, एक और ले लो चलो। जे प्लस के एंड, नहीं मैं कम कराना। ठीक है, जे का मतलब खाली जे दे दिया मैंने, इसमें आई और के जीरो है, ये एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा, बाकी आई जीरो ले लो के। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बच्चों कोई प्रॉब्लम? अब इसके स्केलर रहते हैं, बस वो करवा के खत्म करते हैं। क्या हुआ, स्पैम ना किया करो यार। इंशाल्लाह भी तो एक दो क्लासें हुई है यार, बहुत टाइम पड़ा है। जी थीटा की वो अलग है, वो जब आपको ना आई जे के की फॉर्म, भाई वेक्टर दो तरह से दिया जा सकता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको सवाल में ए एंड बी दिया हुआ है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको एक और एमसीक्यू देता हूँ, इस एमसीक्यूज में आपको आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ था ना बच्चा। अगर आपके पास सवाल कुछ ऐसा हो। देखो बेटा, आपके पास कुछ इस तरह का भी सवाल हो सकता है, मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। लेट वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। देखो बच्चे, सवाल है, इफ ए 3 B 4 एंगल 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी का बेसिकली मैग्नीट्यूड ही आ रहा होता है, तो वो क्या होगा? ठीक है,
सो आपने यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करना है। आपने इसको बहुत जल्दी कर लेना है। बल्कि आप इसको माइंड में कर सकते हो कि ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ए बी साइन थीटा लेना है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस की बात कर रहा है वो। तो ए है 3 × 4 साइन 90। तो साइन 90 आपने इसको ऐसे सोल्व करने के लिए बैठ जाना भाई बॉस पेपर में। साइन 90 डायरेक्ट आएगा 1, 3 4 = 12, 12 × 1। आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 12। ठीक है मेरा बच्चा। तो बस आपने इसको 12 पे टिक कर लेना है। ये अगर आपको थीटा कुछ दिया भी जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको कहा ना कुछ एंगल आप याद कर लें, इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। नाउ क्लियर। ठीक है। अब जरा बात करते हैं, जब दो वेक्टर्स को आप बेटा मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आता है कोई ना कोई स्केलर नंबर। ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब बेटा? इसका मतलब ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आंसर में कोई ना कोई नंबर आता है, स्केलर नंबर। इसे हम कहते हैं स्केलर। इसको डॉट से शो करते हैं तो इसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी मैंने डेफिनेशन लिखवा दूं, जो कि बेटा जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ ना वो मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि एज इट इज डेफिनेशन कभी कभी सवाल में आ जाती है, तो आपको परेशानी ना हो कि सर ये क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, नोट कर ले मेरे बच्चों। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर एंड रिजल्टेंट quantity obtained is a scalar quantity। एज अ स्केलर क्वांटिटी। इससे हम कहते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। सही है। तो आप इसका जब क्रॉस लेते हो, सॉरी, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर में एक एक नंबर आता है। इसे कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल्स आपने बहुत पढ़ी है, बहुत जगह पढ़ी है। बहुत मशहूर वर्क की। ठीक है बच्चे। जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा दोनों उसकी वेक्टर क्वांटिटी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे? या
पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट अगर आप लेते हैं तो आपके पास पावर आती है। ठीक है, एंड सो मैनी फ्लक्स, चूंकि आपने एफएससी पढ़ ली है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना आपने पढ़ा होगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट है, या मैग्नेटिक फ्लक्स की आप बात कर रहे हैं। सही है। सो ये आपके पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। सही है। और याद रखें इसमें कॉस आता है, हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। कुछ इसकी बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। बात की ठीक है, तो मैं इसको वाइंड अप करके थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ कि बेटो फर्स्ट, इफ ए वेक्टर वेक्टर बी आर पैरेलल, पैरेलल से मुराद क्या है बेटा, एंगल इनका है जीरो। तो इससे क्या मुराद है, एंगल जीरो है तो कॉस जीरो आप सबको पता है होता है वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि ए डॉट बी कॉस जीरो वन है तो सिंपली ए बी आ जाएगा, कि कॉस जीरो वन आ गया, ए डॉट बी इंटू ए बी से आप निकाल लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा बेटा क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। सही है। सेकंड चल, सही है। आर परपेंडिकुलर, तो बच्चा जी इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा बच्चों कितना है, 90 डिग्री। और बच्चा आपको पता है कि कॉस 90 हमेशा क्या होता है, वन। इनमें से बेटा एमसीक्यूज बनते हैं, प्लीज इसको आप, इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी मेरे बच्चों जीरो होता है परपेंडिकुलर कंडीशन में, और इनके दरमियान थीटा जब वेरी करता है तो वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है बच्चों। और बच्चा इसी में एक और चीज बड़े मजे की है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि अगर मैं दो वेक्टर ले लूँ, ए ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी की जगह ए पुट कर देता हूँ, अगर मैं ए लेता हूँ, इस कंडीशन में जब ये आपस में पैरेलल है, मैं ए का ए के साथ डॉट लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस नाइन कॉस जीरो तो वन हो गया, तो ये इसका आंसर ए स्क्वायर आता है। ठीक, चलो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इसका आंसर आएगा, या बी स्क्वायर आएगा।
सिंपल है तो उसमें किसी लॉजिक वाली सिंपल लॉजिक है ये, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ अगर वेक्टर्स से, ठीक है बच्चा। हाँ उसके बाद कौन सी है कौन सी है कौन सी है कौन सी है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे बच्चों इसके बाद है, अगर आपके पास वेक्टर आई जगह की फॉर्म में है, अगर आपके पास बेटा वेक्टर ए है और वो है ए एक्स आई, आई यूनिट वेक्टर है एक्स की तरफ, और ए वाई जे प्लस ए जी के, और बेटा इसी के साथ आपके पास वेक्टर बी है विच इज बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर मुझे अब ए डॉट बी करना है तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। तो बेटा एक कुछ आइडेंटिटी की मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि अब चूंकि पैरेलल में आंसर मैक्सिमम आ रहा है ना, परपेंडिकुलर में जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आई का मैं आई के साथ डॉट लूंगा ना बच्चों, आई का डॉट आई के साथ लेंगे आप, या जे का डॉट जे के साथ लेंगे, या के का डॉट के साथ लेंगे, तो अब इस सूरत में वन आएगा। बाकी अगर आप आई डॉट जे ले लेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा, या जे डॉट के ले लेंगे अलग अलग से ले लेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा, या के डॉट आई ले लेते हैं आप बिलफर्ज, अलग अलग आंसर जीरो आएगा। तो अगर आपने इस फॉर्मूले के तहत अगर आपने ए डॉट भी निकालना है मेरे बच्चों, अब आपने ए डॉट भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास ना ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, दो एमसीक्यूज आ गया ऐसे ए, अब आप क्या करेंगे, आपने सिंपली आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए का आई के साथ क्या ए एक्स है, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ठीक है, प्लस ए जी, ठीक है मेरे बच्चों। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी एक, ताकि आप वो मशहूर ना हो। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आता है कि वेक्टर ए इज गिवन बाय 2i प्लस जे माइनस के, एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय आई माइनस जे प्लस 2k, फाइंड ए डॉट बी, तो आप क्या करेंगे, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। देखो आई के साथ आई क्या आ रहा है, यहाँ वन है यहाँ टू है, टू वन जार टू, उसके बाद प्लस जे के साथ क्या आ रहा है, वन है वहाँ माइनस वन है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का वन प्लस के, यहाँ पर माइनस वन है वहाँ पर प्लस टू है, टू वन जार टू प्लस माइनस का टू। अब इसको आप बेटा ओपन कर लें, ये आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस का वन, और ये प्लस माइनस माइनस का टू, तो ये टू टू से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, माइनस वन आ गया। इसमें से जो एक बड़ा मशहूर सवाल है अक्सर आता रहता है, आप लोग लिख लो बेटा, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, मैंने इसको बाकी यूनिवर्सिटीज में देखा है, केयू वाले पेपर में नहीं देखा, बट आप इसको लिख लो। क्वेश्चन ये है, इफ टू वेक्टर्स
एक है 2i प्लस pj माइनस के, और दूसरा वेक्टर है i प्लस 3j प्लस 2k आर पैरेलल। आर पैरेलल इन नहीं आएगा मेरे ख्याल में ना, आप लोग इंग्लिश ज्यादा ऐसी है। आर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसके ऑप्शन आप लोग के बनोगे। हाँ तो बच्चों जी, कहाँ चले गए? समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा मुझे बताओ ये पहले। जरा पी की वैल्यू फाइंड करो ना। नहीं आ रहा समझ में किसको? अल्लाह, इतने आसान करके करवा रहा हूँ मैं। ओहो, सबको समझ आ रहा है, वाह, क्या बात है। बस सही है सर, किसी हाल में खुश नहीं हो तुम लोग। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जॉब करता हूँ। BPS 17 ग्रेड है मेरा, और कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है मेरा। ठीक है, हम कमीशन पास करके आए हुए हैं। कोस 90 को 1 लिखा हुआ है यार। मैं भी असल मैंने खाना नहीं खाया हुआ ना, तो शायद मैंने खाना नहीं खाया हुआ तो शायद हो सकता है मैंने कहीं लिख दिया। उसको ठीक कर देना ना यार, प्लीज। प्लीज उसको ठीक कर देना। कोस 90 जीरो है भाई। हाँ, कोस 90 जीरो है। बिकॉज माई स्टोमच इज एम्प्टी। ओहो, तो इस वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं। इसको बेटा सॉल्व कर लो। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो इट्स मीन थीटा है बेटा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है, तो ये जो दो वेक्टर गिवन है ना आपको, ये जो दो वेक्टर गिवन है आपको, कौन सा वाला? 2i प्लस पी जे माइनस के, इनका डॉट ले लोगे आप। 2i प्लस पी जे माइनस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो होता है ना। i प्लस 3j प्लस 2k। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है इसका आंसर? जीरो होता है। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बिल्कुल आएगा जीरो बेटा, जीरो आएगा ना। कह रहा जीरो आएगा, हाँ जीरो आएगा। तो जब मैं इन दोनों का डॉट लूंगा आंसर जीरो आएगा। अब आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i प्लस 1i। 2 1 टू, आई डॉट आई तो 1 हो गया ना। आई, आप बोलोगे आई कहाँ गायब होगा, चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। आई कहाँ गायब हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ भाई। आई के साथ आई, टू को आई के साथ क्या है, 1 है या 2 है? 2 1 टू। तो हम बिल्कुल बेसिकली ऐसे करते हैं, आई डॉट आई करते हैं। आई डॉट आई, देखा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर जे को जे के साथ करो, तो यहाँ पर तो पी है, वहां पर 3 है, तो 3p आ जाएगा, प्लस 3p। और जे डॉट जे, असली में ये यूं हुआ था, मैंने वहां पर ट्रैक करवा दिया था। चूंकि यही गेट की तैयारी है तो मैं डिटेल करवा नहीं सकता, बट कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। अब के को के के साथ करो, यहाँ पर +2 के है, यहाँ पर -1 के है, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 टू, और के आ गया के डॉट के। राइट साइड पे जीरो आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज उसने कह दिया है कि पैरेलल है। ओ सॉरी, यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा, ए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ वहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा। सॉरी 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 सॉरी। पैरेलल आ गया तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो 2 i डॉट आई 1 है, तो i डॉट आई क्या होता है बच्चों? 1 है, प्लस 3p
जे डॉट जी आपके पास 1 है, -2 के डॉट के आपके पास 1 है, तो 2 1 आर 2 +3p और माइनस का 2। अब इन वैल्यूज को वहां ले जाओ। माय गॉड, क्या नसीब पाया हम लोगों ने। वहां जाकर ना 2, ये 2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस -2 मतलब 0 हो जाएंगे। और मतलब 3 वहां जाके जो डिवाइड होगा तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है। अब ये नसीब है आपके, आंसर 0 आ गया, वरना आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन गिवन होगा जो कि आंसर आएगा। ठीक है, बहरहाल ये इसको सोल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ आपकी बाइला कैसी थी, क्यों आंसर 0 आ गया, आना नहीं चाहिए। आपको ऑप्शन में कोई नंबर मिला होगा तो एक एमसीक्यू जो बहुत आता है बेटा, इसको लास्ट में आप लोग देख लो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए कुछ एमसीक्यूज मैं आपको करवा देता हूँ और उसके बाद फिर क्लास को कर देते हैं ऑफ। चलो बेटा मैं ऑन कर देता हूँ मैसेज, जरा बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा। प्लीज एवरीवन, विच प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स। ए क्रॉस बी बी क्रॉस है, या ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस है। हाँ देखा, कम्यूट नहीं करते। ठीक है ना, तो बाकी सब गलत है। बी है, ए क्रॉस बी हमेशा बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस से आएगा। ये एमसीक्यूज आपको आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेटा मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा आपके, प्लीज मत कहना कि सर पता नहीं इग्नोर कर रहे हैं। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आई एम जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। फिर मैं आपसे करता हूँ। बेटा इसका आंसर बताएं, शाबाश। इसका आंसर क्या है बेटा, शाबाश जल्दी बताएं। मैं बेटा बता दूंगा, मैं बोल दूंगा आगे, ठीक है। वेरी गुड। ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी के जो, बी इसका ऑप्शन है बेटा, इसका ऑप्शन बी है। ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी का मतलब है सी। क्यों, ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों, सही है। ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि वेक्टर सी जो है, बेसिकली वो वेक्टर सी कह रहा है, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, लॉ 99 प्लस मैसेज। भाई क्या कर रहे हो आप लोग यार। लॉ ना ना ना, स्कैम ना करो प्लीज, स्कैम ना करो। सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्पैम ना करो, अल्लाह का वास्ता ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੈਟਾਂ स्पैम ना करो, ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦਾ वास्ता। इसके अलावा
बेटा इसका आंसर बताएं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आई एंड जे। शाबाश। सी, वेरी गुड, सी सी बेटा इसका आंसर, आई क्रॉस जे इज टू के। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक यार बहुत हो गया, खत्म करते हैं। जाने वाले बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। कल का कोई सवाल कोई कह रहा था, कौन सा, मुझे बताओ। बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वहां पर आपको ना सब कुछ चीज समझ में आ रही हो। आई क्रॉस जे, बेटा के होता है ना, आई जे से के। मैं बेटा आज कल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, मैं आज रख कहता हूँ, दोबारा पूछता हूँ। कल के सवाल क्या थे यार। क्या हो गया, सब खराब हो गया। कि बच्चों कल वाले ऑप्शन कौन से हैं यार। कल वाले सवाल मुझे बताओ, मेरे पास है नहीं फिलहाल बेटा। कल, चलो बेटा जो कल के सवाल है मैं उनके आंसर पे शेयर करवा दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। मैं मैसेज करूंगा सर को, वो आपको कल के आंसर शेयर कर देंगे, ठीक है बेटा। कौन पूछ रही थी, जो भी पूछ रही थी, मैं आप कल कर, ठीक है। मैं अयान, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। सही है बच्चों, मैं खाना खा लूंगा, थक गया हूँ। हाँ मैं करवा दूंगा बेटा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा यार, मेरे को बहुत सख्त भूख लगी है। मिलते हैं। ठीक है, जो बच्चे कल के सवालों में प्रॉब्लम हो रही है जिनको, मैं बेटा वो इंशाल्लाह कल जो है वो उसके डाउट में लेकर ना आपको मैं सेंड करवा दूंगा, ठीक है। परेशान ना हो प्लीज, मुझे हिम्मत नहीं हो रही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।